प्रयत्न साधक है, तुम्हें आलस्य छोड़ना पड़े। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सुबह का ध्यान जरा मुश्किल, 6 बजे आने में कठिनाई होती। तुम समझ ही नहीं रहे कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम्हें 6 बजे उठने में कठिनाई हो रही है तो तुम्हें मन के बाहर जागने में तो भयंकर कष्ट होगा। अगर 6 बजे उठने में तुम्हें इतनी मुश्किल मालूम पड़ रही है तो जीवन के चाक से छलांग तुम कैसे लगाओगे? एक छोटी सी आदत कि तुम 6 बजे नहीं उठते रहे हो, बस 2-4 दिन आलस्य पकड़ेगा, पर आलस्य को तुम जीतने देते हो और आलस्य की कीमत पर ध्यान को खोने को तुम तैयार हो, तो ध्यान का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं है। अगर मूल्य होता तो ये सवाल तुम उठाते ना। कोई आता है, वो कहता है कि 4 ध्यान में तो थकान हो जाती, अगर 2 छोड़ दें। तुम 4 ही छोड़ सकते हो, क्योंकि 4 में थकान होती, 2 में आधी होगी, लेकिन होगी तो। और मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे मन को सुविधा दूं कि 2 छोड़ दो, कल तुम आओगे कि 1 ही करें, तो क्योंकि वही मन, 2 में भी तुम थकोगे तो ही। अगर तुम उस सूत्र को बांध कर चलते हो तो तुम आज नहीं कल आलस में डूबना ही पसंद करोगे, क्योंकि कुछ भी करने में श्रम तो होगा। ध्यान रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। तो अगर मरना हो तब कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर जीना हो तो कुछ करना पड़ेगा। और अगर विराट जीना हो तो विराट उद्यम करना होगा। अगर परमात्मा को पाना हो तो ऐसा छोटा छोटा प्रयास काम नहीं करेगा, तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रयास बन जाए। तुम रत्ती रत्ती दांव पर लगा दो अपने को, कुछ भी तुमने बचाया तो तुम चूक जाओगे। यहां पूरा ही दांव लगेगा तो ही तुम बच सकते हो। इसलिए थोड़े से लोग उपलब्ध हो पाते, कोई कारण नहीं सिवाय आलस्य के। तुम ध्यान भी करते हो तो तुम ऐसे करते हो कहीं पैर में चोट ना लग जाए, कि कहीं किसी का धक्का ना लग जाए, कि ऐसा करें कि थक भी ना जाएं। तुम कर ही क्यों रहे हो? तुमसे कहा किसने? लेकिन तुम साफ भी नहीं, तुम ऐसे धुंधलके में जीते हो जहां सब अंधेरा अंधेरा है। तुम्हें यह भी पक्का नहीं कि तुम यहां आ कैसे गए, कैसे चले आए। तुम, कोई आ रहा था, तुम साथ आ गए, कि सोचा चलो देखें, कि चलो देखें दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम ऐसे ही धक्के खा रहे हो और ऐसा अनंत जन्मों से चल रहा है, लेकिन धक्कों से कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता। मंजिल कोई संयोग नहीं कि तुम किसी भी भांति पहुंच जाओ। मंजिल एक गंतव्यपूर्ण यात्रा है। मंजिल एक दिशा की तरफ सारे जीवन की धारा को लेकर चलने का श्रम। मंजिल एक संकल्प है। संकल्प करते ही तुम्हारा मन एक धारा में आ जाता, शक्ति इकट्ठी हो जाती, तो ऊर्जा तुम में महान है। तुम जितना सोचते हो कि इतनी कम शक्ति है कि इतने जल्दी थक जाओगे, वो तुम गलती में हो। मनुष्य के शरीर में शक्ति के, ऊर्जा के 3 तल है। एक तल ऊपर का है जो रोजमर्रा काम के लिए, जैसे तुम जेब खर्च के लिए खीसे में कुछ रुपए डाल रखते हो, वो तुम्हारी पूरी संपदा नहीं। वो जेब खर्च के लिए है कि बाजार गए कुछ सामान वगैरह लाना, कुछ रुपए। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफा गांव से गुजर रहा था, बाहर अंधेरा था, 4 आदमियों ने पकड़कर उस पर हमला कर दिया। उसने इस भयंकर ढंग से लड़ाई की कि चारों को पछाड़ दिया। बामुश्किल वो 4 उस पर कब्जा कर पाए, बामुश्किल। और जब उसके खीसे में हाथ डाला तो केवल 7 पैसे थे। तो उनने कहा हद कर दी नसरुद्दीन, 7 पैसे के लिए? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं नहीं समझा कि तुम 7 पैसे के लिए लड़ रहे हो। बाएं पैर के जूते में 500 रुपए छिपा रखे। लेकिन तब उनने भी हिम्मत न की उसका बायां जूता खोलने की, क्योंकि जो 7 पैसे के लिए ऐसा भयंकर श्रम किया, उन्होंने कहा नमस्कार, फिर कभी।
वो जो तुम्हारी रोजमर्रा की ऊर्जा है वो 7 पैसे से ज्यादा नहीं है। वो रोज काम के लिए है, उठना बैठना, भोजन करना, पचाना, सोना, काम धाम, ऊपर का अंग है, खीसे में पड़े हुए पैसे। जब तुम ध्यान शुरू करते हो वो चुक जाती, जल्दी चुक जाती, क्योंकि ध्यान उसने कभी किया नहीं, वो एक नया क्रम शुरू हो गया। अगर तुम उसकी ही बात मान के रुक गए तो तुम कभी ध्यान ना कर पाओगे, उसकी तुम सुनो मत। अगर तुम किए ही गए, जल्दी ही तुम पाओगे कि दूसरे तल की ऊर्जा संलग्न हो गई। कई दफे तुम्हें अनुभव भी होता है, तुम बैठे हो, रात सोने जा रहे थे, ऐसी नींद आ रही थी कि पलक खुलते नहीं खुलते थे कि तत्क्षण घर में आग लग गई। फिर तुम सो पाते हो, फिर तुम कहते हो मुझे नींद आ रही ना, नींद तिरोहित हो जाती। कहां से ये ऊर्जा आई? अभी तुम झपकी खा रहे थे और तुमसे कोई कहता गीता पढ़ो तो तुम कहते मुश्किल, लेकिन घर में आग लग गई। गीता छोड़ सकते थे लेकिन घर में आग लग गई। अब तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बुझा रहे हो, और आग भी बुझ जाएगी तो भी अब इस रात तुम सोने वाले नहीं। अब तुम जागे ही रहोगे, कितनी कोशिश करो सोने की, नींद ना आएगी। क्या हुआ? दूसरा तल जो रोजमर्रा शक्ति का नहीं है, संरक्षित तल टूट गया। उसके टूट जाने के कारण तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो कि सब नींद खो गई। अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा, तुम थके ना, जल्दी ही दूसरी ऊर्जा उपलब्ध होगी। उसके उपलब्ध होते ही तुम पाओगे कि कितना ही ध्यान करो थकने वाला नहीं है, कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं। ये भी दूसरा तल है, एक तीसरा तल है। ये दूसरा तुम्हारा खजाना है, ये भी चुक सकता है, इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला तल चुकता है। ये भी एक दिन चुकेगा। महत उपाय तुम करते रहोगे ध्यान के तो एक दिन ये भी चुकेगा, और तब तीसरा तल टूटता है। वो तल तुम्हारा नहीं, वो परमात्मा का है, वो कभी भी नहीं चुकता। लेकिन अगर तुमने आलस्य किया तो तुम दूसरे तल पे ही नहीं पहुंचोगे, तीसरे पर पहुंचने का तो कोई सवाल नहीं। परमात्मा परम ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर ही छुपा है। पहला तल तुम्हारे मन का, दूसरा तल तुम्हारी आत्मा का, तीसरा तल परमात्मा का। मन को चुकाओ तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, आत्मा को भी चुका दो तो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो शाश्वत, जिसके फिर चुकने का कोई उपाय नहीं। फिर तुम विराट के साथ एक हो गए। इसलिए शिव कहते हैं प्रयत्न साधका।